ये तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का जो ट्रिग्नोमेट्री यूनिट है, इस यूनिट का थर्ड चैप्टर विच इज प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। तो ये चैप्टर में टोटल दो पार्ट हैं। एक तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज है और दूसरा हमने यहाँ पर ट्राइंगल को सॉल्व करना है। वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द ट्राइंगल। सॉल्यूशन ट्राइंगल का फाइंड करना है। तो जो ट्राइंगल का सॉल्यूशन है वो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज कैलकुलेट किया जाता है, और इसलिए प्रॉपर्टीज आपने बड़े अच्छे से समझना है। एक बार प्रॉपर्टीज आपको सारी क्लियर हो गई तो ट्राइंगल आपका बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो दो पार्ट है इसमें, प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे ट्राइंगल की और फिर हम ट्राइंगल का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले हमारा पूरा फोकस है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में, एंड देन इसके बाद अपन सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में पहले आप ट्राइंगल की थोड़ी सी जो जानकारियां हैं वो यहाँ पर समझ लें। ये बात अपनी नोटेबल है। तो हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल कंसीडर कर लिया। कंसीडर ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल मैंने एबीसी कंसीडर कर लिया। अब इस ट्राइंगल की जो खासियत है, कुछ बातें आप पहले भी पढ़ के आए हैं ट्राइंगल में, कि यदि मैं इस तरीके से ट्राइंगल फॉर्म कर लेता हूँ, दिस इज अवर ट्राइंगल एबीसी। ये हमने कोई ट्राइंगल कंसीडर कर लिया। These are the vertices of triangle ABC. तो सबसे पहली बात ये जो आप लोग जानते हैं, इन एनी ट्राइंगल सारे एंगल्स का जो सम है, सम ऑफ ऑल दी एंगल्स, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। Sum of all the interior angles of a triangle is 180 डिग्री। सेकंड थिंग यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो आप यहाँ पर ध्यान से देखें। एंगल ए के जो अपोजिट साइड है उसको आगे से हम स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। एंगल बी के अपोजिट साइड लेंथ को स्मॉल बी से डिनोट करेंगे। जो बी के अपोजिट साइड है इसको स्मॉल बी से डिनोट, और एंगल सी के अपोजिट साइड लेंथ को हम स्मॉल सी से डिनोट। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, ये आपने ऐसे ही याद रखना। आगे से कभी भी इस पूरे चैप्टर में मैं स्मॉल ए दूं तो आपने ये सब समझना है कि ये साइड बीसी का लेंथ है। मतलब यहाँ पर जो दूसरी बात मैंने कंसीडर किया है, यदि आप ए बी कंसीडर करते हो तो जो ए बी का वैल्यू होगा ये स्मॉल सी होगा, बी सी जो है वो स्मॉल ए होगा, और जो सी ए है ये सी ए की लेंथ स्मॉल पी होगी। एंगल ए के अपोजिट साइड लेंथ है बी सी, और इस बी सी को मैंने स्मॉल ए नाम दिया है। एंगल बी के अपोजिट साइड लेंथ है ए सी, ए सी को हमने या सी ए को हमने स्मॉल बी से डिनोट किया है, और एंगल सी के अपोजिट साइड है ए बी, उस ए बी की लेंथ को स्मॉल सी से डिनोट। तो ये स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी रेस्पेक्टिवली
एंगल ए बी और सी के अपोजिट साइड्स की लेंथ। इस पूरे चैप्टर में आपने ये कंसिडर करनी है, और यही नहीं, आगे से पूरी ट्रिग्नोमेट्री में कहीं भी स्मॉल ए बी सी आता है और आपको कुछ भी मेंशन नहीं किया जा रहा है, तो स्मॉल ए बी सी को आपने साइड लेंथ लेना है अपोजिट टू एंगल ए बी सी रेस्पेक्टिवली। थर्ड पॉइंट जो है वो है, दिस इज कॉल्ड द ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ये ट्राइंगल का खासियत होता है कि in any triangle sum of any two side is always greater than the third side। a plus b जो होगा वो c से बड़ा होगा, सिमिलरली b plus c जो होगा वो a से बड़ा होगा, और c plus a जो है वो b से बड़ा है। ये तीसरी खासियत है। ये these are called the triangle inequality। ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। आप कोई भी ट्राइंगल लेंगे तो ट्राइंगल में कोई भी दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा आता है। कोई भी दो लेना चाहिए। जैसे कभी आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि मैं साइड्स के लेंथ 1 2 3 ले लूं, तो बताइए ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल बनेगा, इक्विलैटरल बनेगा, आइसोसेलेस बनेगा, राइट एंगल बनेगा, स्केलन बनेगा। तो यदि साइड्स के लेंथ 1 2 और 3 है तो वो कोई भी ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हो 1 और 2 को ऐड करोगे तो वो 3 के बराबर आ रहा। मतलब दो साइड का लेंथ तीसरी साइड से बड़ा नहीं आ रहा। ए बी सी तीनों के लिए ये रिजल्ट वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई एक वैलिड हो जाए, कोई दो का सम तीसरे से बड़ा हो जाएगा। जैसे मैं 1 2 3 बोला तो आप बोलो कि सर 3 और 2 को ऐड कर दो तो 1 से बड़ा आ रहा है, 1 और 3 को ऐड कर दो तो भी 2 से बड़ा आ रहा है। बट जब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो वो 3 से बड़ा नहीं आ रहा, 3 के बराबर आ रहा है। और इसलिए 1 2 3 मिलके कभी ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकते। मतलब ऐसा कोई ट्राइंगल आप नहीं बना सकते हो जिसकी साइड लेंथ 1 यूनिट 2 यूनिट और 3 यूनिट। हर साइड के लिए सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। दो का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। कोई भी दो ले सकते हैं मतलब। तो दीज आर कॉल्ड दी ट्राइंगल इनइक्वालिटीज। और चौथी बात आपने बहुत छोटे में पढ़ी, क्लास 10th में आपको बताया जाता है कि सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल एस तीनों साइड लेंथ का सम बाई 2, दिस इज कॉल्ड दी सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। ए प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर होता है, 2s से डिनोट करते हैं, और a प्लस बी प्लस सी बाई 2 सेमी पेरीमीटर होता है, इसको स्मॉल s से डिनोट करेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और इसमें कुछ बातें जो आगे चल के आपको बड़ी काम में आएंगी कि इसको, अरे 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 कौन है भाई, माइक म्यूट करो। पहली बात यह है कि यहाँ पर आप जानते हो कि जो 2s होता है वो a प्लस बी प्लस सी होता है। दूसरी बात आप इसमें ये याद रखें, सेकेंड पॉइंट, कि यदि मैं 2s में 2a सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो ये आता है b प्लस सी माइनस ए। आप करके देख लीजिए, वो साइड 2a सब्ट्रैक्ट कर दो ऊपर वाली इक्वेशन में, तो ये कुछ रिजल्ट है जो आगे आपको हेल्प करेंगे। थर्ड जो पॉइंट है, यदि आप 2s में 2b सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो ये आता है c प्लस ए माइनस बी। मतलब जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो बस नेगेटिव हो जाता है। और 2s में यदि 2c सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा a प्लस बी माइनस। So these are some results based upon semi perimeter of the triangle। as से related कुछ रिजल्ट मैंने लिखे। तो यहाँ पर सबसे पहली बात हमने ट्राइंगल को समझा है, ठीक है। जो स्मॉल ए बी सी है और जो कैपिटल ए बी सी है, ये टोटल 6 बातें हो गई। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये 3 एंगल्स हो गए। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये साइड्स के लेंथ हो गए। ये 6 बातें मिलकर दे आर कॉल्ड 6 एलिमेंट्स ऑफ द ट्राइंगल। इनको हम ट्राइंगल के 6 एलिमेंट बोलते हैं। कोई भी ट्राइंगल इन 6 बातों से डिसाइड होता है, 3 एंगल और 3 साइड से, ठीक।
और एंगल में जो रिलेशन है, तीनों एंगल का सम ट्राइंगल के लिए 180 डिग्री होगा। साइड्स में जो क्वालिटी है वो ये है कि कोई भी दो साइड का सम ट्राइंगल में तीसरी साइड से बड़ा आएगा। और पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल जो है वो तीनों साइड्स की लेंथ का जो सम होता है, यदि आप a प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं तो उसको पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल बोलेंगे और 2s से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये इंट्रोडक्शन है ट्राइंगल का, और उसके बाद हम अब प्रॉपर्टीज में आगे बढ़ रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, दो टॉपिक हैं इसमें, इस चैप्टर में। एक तो प्रॉपर्टीज है और दूसरा सॉल्यूशन। तो पहले हम प्रॉपर्टीज पे फोकस करेंगे और उसके बाद हम सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल पे डिस्कस करेंगे। तो इतनी बात आपको समझने में कोई डाउट, डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन है मन में तो पूछ लें। वंश, नो सर। ओके। विवेक, यस सर। डाउट? नो सर। आयुष? हेलो सर। हाँ बोलिए सर। सर वो आपने जो थोड़ी देर पहले समझाया ना, वो हटा गया था मेरा पास। हेलो, क्या बोले आयुष? सर वो आपने जो थोड़ी देर पहले समझाया था ना, वो थोड़ा समझा। नहीं समझाया कुछ भी नहीं है, केवल ये जो है वो नोट में आपको बातें बताई हैं, और ये सब सारे नोट ऐसे हैं जो आप जानते हो। पहला लिखा है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होता है। दूसरी बात हमने लिखी है कि एंगल ए के अपोजिट साइड, देखिए एंगल ए के अपोजिट की जो साइड है उसको हमने BC से डिनोट किया है, और BC को हमने स्मॉल ए नाम दिया है। ऐसे ही एंगल बी के अपोजिट साइड है AC, उसको स्मॉल बी से डिनोट किया। एंगल सी के अपोजिट साइड है AB, उसको हमने स्मॉल सी से डिनोट किया। मतलब स्मॉल ए एंगल ए के अपोजिट साइड लेंथ है, स्मॉल बी एंगल बी के अपोजिट साइड लेंथ है, स्मॉल सी एंगल सी के अपोजिट साइड लेंथ। और ट्राइंगल में आप जानते हो, ये आपने पढ़ा है बचपन में, कि ट्राइंगल में कोई भी दो साइड्स की लेंथ तीसरी साइड से हमेशा बड़ी आती है। और पेरीमीटर तो आप जानते ही। ठीक है आयुष? हाँ सर, थैंक यू सर। सर ये हर ट्रायंगल के लिए वैलिड रहेंगे क्या, वो रेड वाले पॉइंट? हाँ हाँ हाँ, मतलब ये तो क्या नोटेशन है भाई, कोई भी ट्राइंगल लोगे तो ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल कोई सा भी होगा आपका, एक्यूट हो, ऑब्ट्यूस हो, राइट एंगल हो। और ट्राइंगल होगा तो साइड्स की लेंथ को हम स्मॉल ए बी से डिनोट करेंगे। और तीसरा पॉइंट भी वैलिड है, दो साइड का सम ट्राइंगल बन रहा है तो तीसरी साइड से बड़ा आएगा ही आएगा। बाकी तो पेरीमीटर लिखते ही है, तो हर ट्राइंगल के लिए होता है ये वैलिड। एनी अदर क्वेरी, एनी अदर डाउट? आयुष नाकाड़े? नो सर, नो डाउट। कार्तिक? नो सर। तो अब अपन चलते हैं आगे। तो द नेक्स्ट थिंग, प्रॉपर्टीज में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, इट इज द नोन एज साइन रूल। प्रॉपर्टी में अपन पहला वाला प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, साइन रूल, या इसको लॉ ऑफ साइन भी बोलते हैं। साइन रूल या फिर नोन एज लॉ ऑफ। अब ये क्या है, तो वर्डिंग पे बड़ा ध्यान देना आप। इन एनी ट्राइंगल, each side is directly proportional to
साइन ऑफ अपोजिट एंगल। ये हर ट्राइंगल के लिए वैलिड है। किसी भी ट्राइंगल में ईच साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अपोजिट एंगल। जो मैंने लिखा है इसका मतलब ये है, दैट मीन्स स्मॉल ए जो होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अपोजिट एंगल। स्मॉल ए के अपोजिट एंगल है ए और उसके साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो स्मॉल ए इज, जो मैंने लिखा है वर्ड्स में उसको मैथमेटिकली ऐसा लिखेंगे, स्मॉल ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ ए, स्मॉल बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ बी, एंड स्मॉल सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अपोजिट एंगल, मतलब साइन सी। या फिर इसी बात को अपन ये लिख सकते हैं कि ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी बराबर के। यहाँ पर के प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, तो मैंने प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल्स अल्फा के सॉरी के लिख लिया, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के यूज कर लिया। तो इस तरीके से आप ये फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। तो ये किसी भी ट्राइंगल के लिए वैलिड है। स्मॉल ए अपॉन साइन ए बराबर स्मॉल बी अपॉन साइन बी बराबर स्मॉल सी अपॉन साइन सी बराबर के। ठीक है सेजल पाटिल का कहना यह है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए तो केवल राइट एंगल ट्राइंगल ही चाहिए। तो मैं तुम्हारी बात को भी अभी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है सेजल पाटिल, गुड क्वेश्चन। आपने जो पढ़ा वो सही पढ़ा और अब अपन उसको भी यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। ठीक है तो सेजल का क्वेश्चन है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो तो केवल राइट एंगल ट्राइंगल में ही डिफाइंड हो सकते हैं। ठीक तो फिर कैसे ये बात आई कि इन एनी ट्राइंगल आपने कैसे लिखा, तो मैं उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। मैं हर ट्राइंगल में लेके इसको आपको वेरीफाई करके बताता हूँ। सो पहली बात आप ये याद रखें कि इन एनी ट्राइंगल ईच साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अपोजिट एंगल। हर साइड उसके अपोजिट एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल होती है और इसलिए किसी भी ट्राइंगल में ए अपॉन साइन ए का जो रेशियो है वो बी अपॉन साइन बी से बराबर आएगा, वो सी अपॉन साइन सी से बराबर, ये तीनों बराबर होते हैं। अब एक एक करके मैं ट्राइंगल में आपको इनको वेरीफाई करके बताता हूँ हाउ टू वेरीफाई दिस। तो सबसे पहले हियर वी कंसीडर अ एक्यूट एंगल ट्राइंगल। मैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल ले लेता हूँ। कोई भी एंगल ऑब्ट्यूज या राइट एंगल नहीं है। हियर वी कंसीडर एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो वेरिफिकेशन के लिए मैंने यहाँ पर एक्यूट एंगल ट्राइंगल कंसीडर किया है। लेट ट्राइंगल ABC be an acute angle triangle। तो ये ट्राइंगल का फॉर्मेशन अपन कर लेते हैं, क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्शन मेरे को करने पड़ेंगे, इसलिए ट्राइंगल मेरे को बनाना पड़ेगा। तो हियर वी कंसीडर एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जो पहले सबसे पहले भी बनाया हुआ है डायग्राम में, शुरुआत अपन ने वहीं से करी थी। तो ये हमने कोई एक्यूट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर लिया, ट्राइंगल ABC।
और in this triangle here we prove each side is directly proportional to sine of opposite angle. तो इसको वेरीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन किया है। वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड बीसी पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड बीसी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री। इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को डी नाम दे देते। ईडी अपना फुट ऑफ एडी परपेंडिकुलर हो गया, डी इज दी फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब आप ये जानते हो कि एंगल सी के अपोजिट साइड को स्मॉल सी से डिनोट करेंगे, एंगल बी के अपोजिट साइड को स्मॉल बी से डिनोट करेंगे, और एंगल ए के अपोजिट साइड लेंथ जो है वो स्मॉल ए से डिनोट किया। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। नाउ इन दिस ट्राइंगल आप देखो, जो आपको राइट एंगल ट्राइंगल एडीबी दिख रहा है, बना दिया राइट एंगल ट्राइंगल, ये आ गया। इन राइट एंगल ट्राइंगल एडीबी, ये राइट एंगल ट्राइंगल एडीबी में एंगल ए का एंगल बी का साइन ले लीजिए। साइन बी कितने के बराबर होगा? साइन ऑफ एंगल बी, तो साइन ऑफ एंगल बी आएगा एडी अपॉन सी, और इससे अपन एडी का लेंथ कितना लिख सकते हैं? दिस इंप्लाइज एडी इज इक्वल्स टू सी साइन बी। ये आ गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सिमिलरली हियर वी टेक राइट साइड का जो राइट एंगल ट्राइंगल आपका फॉर्म हो रहा है वो, इन राइट एंगल ट्राइंगल एसीडी या एडीसी लिख सकते, एडीसी। यहाँ पर अब एंगल सी का साइन ले लीजिए, तो साइन ऑफ एंगल सी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एडी अपॉन स्मॉल बी। नाउ दिस इंप्लाइज एडी का वैल्यू यहाँ से आता है बी साइन सी। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों एडी के बराबर हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 here we get c sin b equals to b sin c, and now this implies ये अपन को दो में रेशियो मिल गया, c अपॉन साइन c इज इक्वल टू b अपॉन साइन। ये आ गई अपनी तीसरी बात। तो ये दो में तो रेशियो निकाल दिया। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया था, यहाँ वर्टेक्स ए से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, वर्टेक्स ए से ड्रॉ किया, और जब वर्टेक्स ए से ड्रॉ किया तो ये बीसी में रिलेशन आ गया। ऐसे जब आपके पास दो और वर्टेक्स हैं, उनसे यदि आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आपको दो और रिलेशन, मैं पूरा ही इसको करके दिखा देता हूँ। हियर वी ड्रॉ अनदर परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स बी टू अपोजिट साइड। यहाँ पर मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, वर्टेक्स बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एसी पर। तो अब आपको इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को ई नाम दे देते हैं। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ई, मतलब बी ई इज द परपेंडिकुलर। नाउ इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल अगेन, अब आप यदि बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये ए और सी में रिलेशन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल BEC, इस राइट एंगल ट्राइंगल में BEC में एंगल C का आप यदि साइन ले लोगे, साइन ऑफ एंगल C, तो साइन C कितने के बराबर होगा? ये होगा BE अपॉन BC, BE अपॉन BC। BC का लेंथ A है, तो दिस इंप्लाइज BE की लेंथ आपको मिलती है A साइन C। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4। और अब आप राइट एंगल ट्राइंगल BEA ले लें, राइट एंगल ट्राइंगल BEA, and in
राइट एंगल ट्राइंगल बी ई ए, एंगल ए का आप साइन लोगे तो साइन ए बराबर आएगा बी ई अपॉन ए बी का लेंथ सी स्मॉल. So here this implies BE is equal to C sin A, and from equation number 4 and 5, from 4 and 5 दोनों चूंकि BE के बराबर थे, तो here we get A sin C equals to C sin A. Now this implies A upon sin A is equal to C upon sin C. This is our equation number 6. And now from 3 and 6, तीसरे और छठे इक्वेशन से here we get our result. So now from equation 3 and equation 6, we get sin rule, मतलब A upon sin A बराबर B upon sin B बराबर C upon sin C. So this is the sin rule and verification of sin rule. Here we verify this result. अब किसी को कोई डाउट है तो सर बोलिए सर. सर वो जो आपने ये लिखा है ना, जिससे अभी आपने फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5, उसके हाँ. नीचे जो है ना सर, वो एरो देके वो नहीं समझा वो कैसे है. अरे वो डिवाइड कर दिया. ये जो है ना, तो केवल इधर उधर ये देखो, ये एक के अपॉन में साइन ए लिख दिया और सी के अपॉन में साइन सी लिख दिया. समझा? ओके सर. हाँ सर, थैंक यू सर. ओके. और किसी को कोई डाउट? मानसी समझ गया तुमको? यस सर. चलिए ठीक है. हेलो, और किसी को कोई डाउट है? नो सर. चलिए, अब आप लोग जो है बिल्कुल सेम बात जो है, मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूँ. ऑब्ट्यूज एंगल के लिए ट्राई करो जरा. ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ये अपना एक्यूट एंगल ट्राइंगल था. अभी आप बताइए कि क्योंकि मैंने लिखा है कि दिस प्रॉपर्टी इज वैलिड फॉर एनी ट्राइंगल, मतलब ऑब्ट्यूज हो चाहे एक्यूट हो चाहे राइट एंगल. तो ये मैंने तो अभी एक्यूट एंगल ट्राइंगल लिया था. नाउ इफ यू टेक ट्राइंगल एबीसी, यदि मान लेते हैं ऑब्ट्यूज, ये अपना एक्यूट एंगल ट्राइंगल. बट इफ वी टेक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, तो बताइए क्या ये वैलिड होता है, कैसे करेंगे उसको? ट्राई करिए आप. फॉर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल दूसरी कैलकुलेशन जो है ये आपने बतानी. नहीं आएगा तो फिर मैं आपको बताता हूँ. ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए अब हम यही बात को साइन रूल को ऑब्ट्यूज के लिए वेरीफाई करें. करिए. वेरी गुड. तो अपन ने जो ट्राइंगल कंसीडर करना है वो अपना ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल लेना है. तो ये अपना ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो गया. नामकरण कर देते हैं इसका, नामकरण संस्कार. दिस इज वर्टेक्स ए, एंगल बी ऑब्ट्यूज लिया है हमने, और एंगल ए और सी जो है वो एक्यूट है. ये साइड बीसी को हमने एक्सटेंड किया है और इस एक्सटेंडेड साइड पर वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए. ये दोनों कंस्ट्रक्शन के पार्ट.
परपेंडिकुलर ड्रॉ। तो राइट एंगल ट्राइंगल, ये मानसी ने सही बोला था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज केवल राइट एंगल ट्राइंगल में ही डिफाइंड है, तो इसलिए हमने राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करके बनाना है। आप ये जानते हो एंगल ए के अपोजिट साइड ये स्मॉल ए है, एंगल सी के अपोजिट साइड लेंथ ये स्मॉल सी है, एंगल बी के अपोजिट साइड ये स्मॉल बी। सो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए भी अब आपका ये जो रिजल्ट है साइन रूल ये वैलिड है। तो यहाँ पर मैंने राइट एंगल ट्राइंगल देखे, इन राइट एंगल ट्राइंगल ADB, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया ADB। तो आप जान रहे हैं कि ये ध्यान से समझिएगा बात आप मेरी, कि यहाँ पर एंगल BAD जो है, एंगल ABD जो है वो क्या होगा, 180 माइनस एंगल ABC, या फिर इसको सीधा सीधा मैं लिखूं तो ये होगा 180 माइनस एंगल B। ठीक है, क्योंकि ये एंगल आपने एंगल B लिया, तो ये वाला जो एंगल होगा ये 180 माइनस B होगा, ये 180 माइनस B। पर इतनी सी बात की, तो व्हेन वी टेक अ राइट एंगल ट्राइंगल ADB में ये एंगल B का अपन साइन ले लेते हैं, मतलब साइन 180 माइनस B, इस एंगल का मैंने साइन लिया, तो वो साइन की वैल्यू आएंगी AD/C। और आपने ये पढ़ा है साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इसलिए AD का वैल्यू यहाँ पर C साइन B आ जाए। तो ये पहली बात होगी। एंड अगेन व्हेन वी टेक राइट एंगल ट्राइंगल ADC, इस राइट एंगल ट्राइंगल ADC में एंगल C का आप यदि साइन लोगे, साइन ऑफ एंगल C, तो ये आएगा AD/B, एंड दिस इम्प्लाइज AD का वैल्यू यहाँ पर आएगा B साइन। बिल्कुल सेम कैलकुलेशन है, इक्वेशन नंबर 2, एंड फ्रॉम 1 and 2 here we say that फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों AD के बराबर हैं, इसलिए C साइन B B साइन C के बराबर आएगा, एंड हेंस वी गेट अ रिजल्ट कि C अपॉन साइन C इज इक्वल टू B अपॉन साइन B। ये इक्वेशन नंबर 3। तो यदि आपने वर्टेक्स A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो A नहीं आता, ये आपने देख लिया। मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर किससे ड्रॉ किया था, वर्टेक्स A से। जब आप वर्टेक्स A से ड्रॉ करोगे तो रिलेशन B और C में आए। अब दूसरा परपेंडिकुलर आप कहाँ पे ड्रॉ करोगे, तो अपन उसको डायरेक्टली लिख रहे हैं, बस मैं आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर अब अपन वर्टेक्स B से यदि ड्रॉ करें परपेंडिकुलर AC पे, जब B से AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये अंदर बनेगा। ठीक है, और दिस इज अवर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसको हमने BE नाम दे दिया। तो जब आप B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो B नहीं आएगा आप रिलेशन। ठीक, तो सिमिलरली अब मैं लिख रहा हूं, आप बिल्कुल बना के देख लें, कहीं डाउट होगा तो पूछ लीजिए। पैरेलली जब आप B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आपको रिलेशन क्या मिलेगा, आपको मिलेगा A अपॉन साइन A इज इक्वल टू C अपॉन साइन C, ये रिलेशन मिलेगा। और अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 से आप देख सकते हो दोनों C अपॉन साइन C के बराबर हैं। So therefore here we get A अपॉन साइन A, ये इस ट्राइंगल में साइन रूल वेरीफाई हो गया, B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन। ठीक है, तो दिस इज वेरिफिकेशन
of sine rule in obtuse angle triangle. कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए। बोलिए हिमांशु, क्या डाउट है? सर वो आपने जो ट्रिपल एल वाई लिखा वो सिमिलरली है ना? हाँ, सिमिलरली लिखते हैं उसको, पैरेलली पढ़ते वैसे मीनिंग उसका सिमिलरली होता है। ठीक है, ओके सर। ओके, चलिए। सो नाउ हियर वी टेक अ थर्ड एंड लास्ट केस, जो कि है अपना राइट एंगल ट्राइंगल। तो थर्ड केस मैंने ले लिया। यहाँ पर मैं साइन रूल वेरीफाई कर रहा हूँ इन राइट एंगल ट्राइंगल के केस। तो आप जानते हो राइट एंगल ट्राइंगल में अब ये बड़ा इजीली वेरीफाई हो जाता है। तो हियर वी कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल। This is a right angle triangle. This is our triangle ABC. Vertex A, angle B is right angle 90 degree है और ये angle. So in right angle triangle ABC, small a, small c, small b. आप यदि एंगल C का, ये एंगल का साइन ले लें तो साइन C बराबर आपको मिलेगा AB अपॉन AC, मतलब C अपॉन B। और इस बात को यदि मैं ऐसा रख दूं तो आप बुरा तो नहीं मानोगे। साइन C अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन B। मैं इतना भी लिख सकता हूं, क्यों? क्योंकि साइन B मैंने लिखा है, साइन B मतलब साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू 1, तो इसलिए मैं साइन B से डिवाइड करता हूं। एंड आफ्टर दिस हियर वी गेट द रिजल्ट। अपन को क्या मिल जाएगा? C अपॉन साइन C बराबर B अपॉन साइन B। तो वी गेट द फर्स्ट रिजल्ट। ये अपना पहला रिजल्ट हो गया। और अब मैं ट्राइंगल दूसरा वाला ले लेता हूं। तो नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, अगेन सेम ट्राइंगल मैंने लिया है, बट मैंने अब यहाँ पर एंगल A का साइन लेना है। तो साइन ऑफ एंगल A, साइन A, साइन A के लिए अपोजिट साइड हो जाएगी BC अपॉन B, और इट कैन बी रिटन, साइन A को भी मैं किससे डिवाइड करके लिख सकता हूँ? 1 से, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन B। तो we get this one, and here we get, this implies A upon sin A is equal to B upon sin B. This is our equation number 2, and from first and second here we see that, तो ये तीनों ट्राइंगल के लिए मैंने वेरीफाई कर दिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट द रिजल्ट कि A और साइन A में जो रेशियो होगा वही B और साइन B में होगा, और वही C और साइन C में। तो इस तरीके से ये जो साइन रूल है ये किसी भी ट्राइंगल के लिए वैलिड है, इसलिए आप उसको याद रखें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है साइन रूल, और जब अपन ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे तो वो सॉल्यूशन में ये प्रॉपर्टीज आपको बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, सो फिलहाल आपको कोई डाउट है इन तीनों में तो पूछ लीजिए। बस एक छोटी सी लाइन है साइन रूल के लिए। हेलो सर, वो साइन भी नहीं लिखे तो भी चलेगा ना? क्या वन ही बोले? तो आराम, साइन भी नहीं लिखेंगे तो। हाँ, लेकिन अपन को रेशियो दिखाना है ना। बाद में अपन को ये देखिए, जैसे A अपॉन साइन A बराबर B अपॉन साइन B बराबर C अपॉन साइन C, जो अपन ऊपर साइन रूल लिखे हैं वैसा दिखना चाहिए। वैसे तो आप साइन B नहीं लिखो तो भी चलेगा क्योंकि वो 1 होता है, लेकिन क्योंकि अपन ने ऊपर रूल लिखा है कि A अपॉन साइन A बराबर B अपॉन साइन B बराबर C, इसलिए मैंने वैसा बना के लिखा उसको। ठीक है, तो राइट एंगल, ऑब्ट्यूज, एक्यूट सबके लिए वैलिड है। कोई और डाउट है तो पूछ लीजिए। दिस इज नोन एज साइन रूल।
आपके जो भी सवाल हैं उसको आप पूछ लें, क्योंकि अभी क्वेश्चन देंगे तो फिर वो आपके बनना चाहिए। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी किसी भी टाइप का हो, हाँ बोलिए। सर वो ऑप्टूस एंगल वाले में वो दिखाओ ना एक बार। सर वो एंगल ABD में 180 माइनस बी कैसे आया, एक बार बताओ। एंगल बी को एंगल बी लिखेंगे, मतलब एंगल ABC जो है। सर वो फर्स्ट वाला ABD है ना, उसमें 180 माइनस बी कैसे आया? वही बता रहा हूँ, ये देखो, यदि आप ऐसा कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये बना हुआ, ये एंगल बी है, तो ये बताओ ये कितना होगा। सर समझ गया, लीनियर पे। हाँ ठीक है, चलिए। और किसी को कोई डाउट? चलिए, आई होप आप लोग सब समझ गए हैं। वेरी गुड। और तो ओवरऑल देखिए, वेरिफिकेशन कभी आज के बाद आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट आप रूल याद रखें कि इन एनी ट्राइंगल ईच साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अपोजिट एंगल। हर साइड अपने अपोजिट एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। A अपॉन साइन A बराबर B अपॉन साइन B बराबर C अपॉन साइन C, ये तीनों का तीनों रेशियो बिल्कुल बराबर आते हैं। तो जहां पर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी तो वहां पर मैं A अपॉन साइन A की जगह B अपॉन साइन B भी लिख सकता हूँ, और B अपॉन साइन B की जगह मैं C अपॉन साइन C भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये तीनों बराबर होते हैं। तो जैसा क्वेश्चन में मेरे को रिक्वायरमेंट होगी वैसे मैं इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको इसको डिस्कस कर रहे हैं, अपन थ्योरी क्वेश्चन अपन ले लेते हैं और फिर आप बताइएगा एक क्वेश्चन। आप भी ट्राई कर सकते हो, वैसे तो मैं ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे पहले आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड अपॉन साइन रूल। if the angles of a triangle, if angles of triangle are in the ratio 4:1:1, ट्राइंगल के तीनों एंगल में जो रेशियो है वो 4:1:1 का रेशियो है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ the longest side to the perimeter of triangle। करिए क्वेश्चन एक बार फिर समझ लें। किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल में जो रेशियो है वो 4:1:1 का है। तो आपको ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड और ट्राइंगल के पेरीमीटर में रेशियो बताना है कि सबसे बड़ा साइड और पेरीमीटर का रेशियो कितना है। तो आप देखिए, एक क्वेश्चन समझिए। आपको क्वेश्चन में ये कैसे पता चलेगा कि साइन रूल लगाना है? तो पहली बात तो है प्रैक्टिस, और दूसरी बात है कि यहाँ पर आपको एंगल में रेशियो पूछा है और साइड्स में रेशियो निकालना है। तो हमको एंगल और साइड वाला रिलेशन चाहिए, क्योंकि हमारा होता है साइन रूल। अपन जानते हैं कि साइड साइन ऑफ एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इसलिए अपन ये कंसेप्ट का यहाँ पर यूज करेंगे साइन रूल।
इसलिए बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन साइन रूल पर बेस्ड है, क्योंकि हमको एंगल पे रेशियो दे रखा है और साइड्स में रेशियो निकाल, और अपन जानते हैं कि एंगल और साइड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इसलिए हियर वी यूज साइन रूल। तो क्वेश्चन के मुताबिक सबसे पहला सॉल्यूशन में आप तीनों एंगल इंडिविजुअली निकाल सकते हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया है 4x प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस implies 6x इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब x इक्वल्स टू 30 डिग्री। मयूर चेक करो, गलत है ये। सो देयरफॉर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल अपन ने रिस्पेक्टिवली मान लिए। एंगल ए अपना कितना आ जाएगा 120 डिग्री, एंगल बी कितना आ जाएगा 30 डिग्री, और एंगल सी भी कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये हियर सबसे पहले जो आपको एंगल्स में रेशियो दिए थे, प्रणव चेक करो, एंगल्स में जो रेशियो दिए थे उसकी हेल्प से वी गेट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द एंगल्स। दीपशिका चेक करो, गलत है। वंशवाग, वंशवाग करेक्ट है, वेरी गुड वंश, वंश का करेक्ट है। बाकी चेक करिए अपने आंसर। सर आंसर रूट में आता क्या? हाँ रूट में आएगा, ठीक है। हाँ 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 रूट में आएगा। तो 4:1:1 का रेशियो आपको दिया था, तो एंगल अपने 120, 30 और 30 हो गए। अर्जुन पाली लॉन्गेस्ट साइड नहीं बतानी, रेशियो बताना है। प्रणव करेक्ट है, हिमांशु चेक करो। प्रणव करेक्ट, वेरी गुड। थैंक यू सर। चलिए सॉल्यूशन अब देखिए, आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ बच्चों के आ भी गए आंसर। सो हियर वी कैलकुलेट नाउ द रिक्वायर्ड रेशियो। क्वेश्चन में आपसे पूछा है लॉन्गेस्ट साइड और पेरीमीटर का रेशियो। आप जानते हो सबसे बड़ा एंगल एंगल ए है, तो उसके अपोजिट साइड लेंथ भी सबसे बड़ी होगी। तो अर्जुन पाली चेक करो। तो स्मॉल ए अपॉन ए प्लस बी, दिस इज आवर रिक्वायर्ड रेशियो। लॉन्गेस्ट साइड का पेरीमीटर से रेशियो मैंने लिख दिया, बट अपन को स्मॉल ए बी सी तो नहीं पता, लेकिन अपन जानते हैं कि स्मॉल ए को मैं लिख सकता हूं के साइन ए बाई दी साइन रूल, एंड ऐसे स्मॉल ए को अपन के साइन ए, स्मॉल बी को के साइन बी, स्मॉल सी को के साइन सी लिख सकते हैं। अब ऊपर नीचे सी कैंसिल कर दीजिए और वैल्यू डाल दीजिए। यहाँ ऊपर बन जाएगा साइन 120 डिग्री, ए का वैल्यू 120 डिग्री है, और नीचे बस उतना सा कैलकुलेशन करना था। वैल्यूज पुटअप करके सिंप्लीफाई मार दो, आ जाएगा साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30। एंड व्हेन वी पुट अप द वैल्यूज, साइन 120 का वैल्यू √3/2, डिनोमिनेटर में √3/2, 1/2 प्लस 1/2। 2 एलसीएम लेके कैंसिल कर दीजिए, तो फाइनल आंसर इज √3/2 प्लस √3। सानिध्य करेक्ट है, वेरी गुड। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लें। तो हाउ टू यूटिलाइज साइन रूल एंड व्हाई वी यूटिलाइज साइन रूल, ये दोनों क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया। ये क्वेश्चन में साइन रूल ही क्यों लगेगा, तो वो आपको समझ में आ गया कि हमको एंगल में रेशियो दिया था और साइड में रेशियो पूछा था। और दूसरा, कैसे इसको यूटिलाइज करेंगे, तो इस तरीके से अपन साइड्स को हटा के एंगल ला सकते हैं उसकी जगह। कहीं कोई डाउट डिफिकल्टी है तो आप पूछ लीजिए। क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको कुछ
नहीं समझा हो तो पूछ लें उसको। कार्तिक समझ गया? Yes, sir. चलिए। माइक म्यूट करो बेटा, किसका ऑन है? सर हाँ बोलो बेटा। सर वो जो आपने नाउ रिक्वायर्ड रेशियो पूछा है वो नहीं सकता। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था? लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड क्या होगा? तीनों एंगल में सबसे बड़ा एंगल है एंगल ए 120 डिग्री। तो ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके अपोजिट साइड भी सबसे बड़ी होगी। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी? स्मॉल ए। और पेरीमीटर तो अपन जानते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। क्वेश्चन में आपसे पूछा था लॉन्गेस्ट साइड का रेशियो पेरीमीटर से निकालना है, तो इसलिए स्मॉल ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी निकालना। समझ गया आयुष? ठीक है, माइक डिस्टर्ब है तुम्हारा। चलिए मैं कुछ और क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप इनको ट्राई करिएगा। सर हाँ बोलो बेटा। सारे एंगल सेम रहे तो भी इसी टाइप से करेंगे? हाँ हाँ, इक्विलैटरल ट्राइंगल है तब तो इतनी भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, तब तो पटपट आ जाता है। इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों साइड बराबर होंगी तो k अपॉन 3k आएगा, आंसर 1/3 हो जाएगा। समझ गए? ओके सर। क्वेश्चन नंबर 2। In a triangle ABC, angle B is pi by 3, angle C is pi by 4, and capital D divides BC internally in the ratio 1:3. Then find sine of angle BAD divided by sine of angle CAD। ये कैलकुलेट करिए कितना है। और एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में है, साइन रूल पर बेस्ड है, इसलिए ट्राई करिएगा। In a triangle ABC, if angle A is to angle B is to angle C is 3:5:4, then the value of A plus B plus C√2 equals, आपके ऑप्शन है B, 2B, 3B या 6B। विच वन इज करेक्ट? ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा और साइन रूल एक बार रिवाइज कर लें, बाकी करेंगे हम अगली क्लास में। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। बोलो हिमांशु, क्या बोल रहे हैं? सर वही स्क्रीनशॉट बोल रहा था मैं। तो ये है चैप्टर आपका प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। उसमें सबसे पहले हमने ट्राइंगल रिलेटेड कुछ बातें करी हैं। उसके बाद साइन रूल, लॉ ऑफ साइन भी उसको बोलते हैं। ईच साइड इन एनी ट्राइंगल, हर साइड अपने अपोजिट एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
और अब हम एक एक करके तीनों ट्राइंगल के लिए साइन रूल को वेरीफाई किया है। तो वेरिफिकेशन में सबसे पहले हियर वी वेरीफाई दिस इन दी वेरिफिकेशन इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इक्वेशन नंबर 2, 3 बना लिया। उसके बाद इक्वेशन नंबर 4, 5, 6 और इस तरीके से हियर वी वेरीफाई साइन। तो ये आ गया एक्यूट एंगल ट्राइंगल में साइन रूल वेरीफाई होते। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो उससे अपन को एक रिलेशन मिल जाता है, और जब बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे देन वी गेट अनदर 2 रिजल्ट। और इस तरीके से दिस इज द कंप्लीट वेरिफिकेशन। 1, 2, 3, 4 के बाद वी गेट इट्स वेरिफिकेशन इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। नहीं ऋषभ, रॉन्ग है, चेक करो। और दिस इज वेरिफिकेशन इन राइट एंगल ट्राइंगल। ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन, ये राइट एंगल ट्राइंगल में वेरिफिकेशन है। और अगली बात, ये क्वेश्चन साइन रूल पर बेस्ड। सर हाँ बोलो। सर जो वहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, नाउ रिक्वायर रेशियो ए हाँ, अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, हाँ, उसके नीचे वाली स्टेप में मतलब साइन इसलिए आया ना क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाँ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसी कारण और है। कांस्टेंट लगा। हाँ, ठीक है सर, ओके। तो ये पहला क्वेश्चन, और ये आपको दूसरा और तीसरा क्वेश्चन होमवर्क है। ठीक है, तो बाकी करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। बाय, गुड नाइट, सबका खैर, शुभ रात्रि। बाय सर, बाय सर। बाय सर। Bye, sir. तेज रॉन्ग है, Bye, sir. मानसी रॉन्ग है, मयूर करेक्ट है। बाय, वेरी गुड, Bye, sir. बाय Bye, बाय sir. एवरीबॉडी, बाय। Bye.